मौसम की गर्मी जिसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ रखे हैं। कई राज्यों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली में तो गर्मी का लेवल 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी में भी तापमान 47 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हरियाणा में भी गर्मी 47 डिग्री के पार पहुंच गई है और आने वाले दिनों में भी गर्मी का कहर ठंडा नहीं पड़ने वाला है। अगले 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस बार गर्मी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इतनी जबरदस्त गर्मी में घर के अंदर रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो धूप में खड़ी कार में एकदम से बैठने की गलती आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि धूप में खड़ी कार एक धधकते हुए ओवन में बदल जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर बाहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है तो इतने तापमान में धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान 70 से 75 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अगर एक कार 1 घंटे तक धूप में खड़ी रहे तो कार के केबिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कार के डैशबोर्ड का तापमान 69 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील का 53 डिग्री सेल्सियस और सीटों का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सिर्फ 1 घंटा अगर आपकी कार धूप में खड़ी रहे। यानी धूप में खड़ी कार किसी भट्टी जितनी गर्म हो जाती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भट्टी जैसी कार में बैठना कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। अंदर चल रहे हैं और इतनी हीट गाड़ी में बैठना वैसे तो बहुत कठिन काम है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके साथ बैठ रहे हैं तो थोड़ा आराम है। अब जरा बताइए कि हम लोग गलती क्या करते हैं। मान लीजिए गाड़ी तप रही है, धूप में है, अंदर तो कुछ बयान नहीं किया जा सकता, गर्मी से आए हाँ। और आपको तुरंत राहत चाहिए हाँ। आप स्टार्ट ऑन किया हाँ। और गाड़ी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत तेजी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट किया और सीधा सीधा आपने एसी को लोएस्ट पॉसिबल, मतलब जो मैक्सिमम ठंडा कर सके उसको ऑन कर दिया। कोशिश ये करते हैं कि भाई ये जो एसी है ये सारा हमारी तरफ आ जाए। हम तो खुद ही करते हैं। बिल्कुल सही जी। ये कर लिया। अब इससे क्या निकला, एडेसिव्स, प्लास्टिक्स, इन सारे केमिकल निकल के आपने इनहेल किया, फेफड़े को डैमेज, फिर बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, बॉडी के अलग अलग अंग को डैमेज, जैसा हमने अभी बताया, ये आपके शरीर के अंदर पहुंच गया। क्या करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है कि मैं बाहर से उसको ठंडा कर सकता हूं, बिल्कुल, तो क्या करूं? तब आप गाड़ी ऑन करें। ऑन करने के बाद सबसे पहला काम करें कि चारों विंडो अप डाउन कर दें, चारों शीशे खोल दें। चारों शीशे खोल दें। अगर सनरूफ है इसको भी खोल दें। इस पे भी जैसे हमने अभी चर्चा में बताया कि सनरूफ में ज्यादा डेंजर है, उसको खोल दें। गाड़ी को वेंटिलेट होने दें और एसी को ऑन करें। एसी में 2 मोड है, एक रिसर्कुलेट मोड जिसमें आप देखते होंगे इस तरह का एरो है, इस तरह का एरो, इसको नहीं ऑन करना है। ठीक है। बाहर की एयर वेंटिलेटर के अंदर आने दें। 2 से 5 मिनट के लिए गाड़ी के सर्कुलेशन को बाहर के सर्कुलेशन में जाने, ताकि इसके अंदर जमा केमिकल रासायनिक तत्व आपकी गाड़ी से बाहर निकल जाए। उसके बाद ऑन एसी ऑन रखें, रिसर्कुलेट मोड ऑन करें, उसके बाद ग्लास को आप ऊपर करें। ठीक। ये एक प्रिकॉशन। एयर फ्रेशनर जैसी चीज, उसमें पैराबेन, थैलेट्स जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ये मौजूद होता है, उसको गाड़ी में ना रखें। खासकर गर्मी के मौसम में तो बेहतर होगा आप नेचुरल लेवेंडर, लेमन ग्रास, इस तरह के इसको आप किसी भी कप में इसमें ड्राई करके रख दें, उससे गाड़ी में खुशबू रहेगी। इसको न रखें। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। वेंटिलेट, गाड़ी के डाउन करके केमिकल एलिमेंट्स नहीं रखना है, इन चीजों का ध्यान देना है। गर्मी हो तो धूप में कार भट्टी बन जाती है और अगर ड्राइवर नशे में हो तो कार यमराज बन जाती है। और इसका एक वीडियो